जो दीवार पर लिखा भविष्य है वो कभी अतीत का हिस्सा बनता है। आपको दीवार पर ग्राम खजूरी से प्रधान पद के भावी उम्मीदवार का इश्तिहार दिख रहा होगा। गांव वालों की जबान में नदीम प्रधान। नदीम प्रधान प्रधानी तो जीत गए हैं, लेकिन कानून की नजर में जिला बदर हैं। गांव वालों से, गांव जिसका नाम खजूरी है, पूछा गया कि जिला बदर क्यों है, तो उन्होंने गांव की जो कमोबेश हर गांव की कहानी है, पार्टी बंदी, आपसी रंजिश है, वो समझा दी है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। लल्लन टॉप की तरफ से हम लोग निकले हैं हाल चाल लेने के लिए, हाल चाल यूपी का। और हाल चाल लेने के क्रम में हम जिला मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा में, ये सुरक्षित विधानसभा है, पहुंचे हैं। अभी सिटिंग विधायक भाजपा के हैं। भैया थोड़ा सा हल्ला कम करोगे तो जो आप लोग सुरीला हल्ला करोगे, सोच समझ के बोलोगे, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, पक्की बात? पक्की बात। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये खजूरी का एक पंचायत भवन भी है और बहुत पुराना अंबेडकर भवन है ना। आ जाइए, आ जाइए। और हमारे यहाँ पे एक दोस्त बन गए हैं। दोस्त ने अपना नाम तो नागेंद्र बताया, पर गांव के लड़कों ने बता दिया कि ये टीटू भैया हैं। टीटू भैया अध्यापक हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है। ये देखिए, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर है। बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो। पढ़ाई, पढ़ाई से आत्मसम्मान और आर्थिक सुरक्षा, और उसके बाद समाज में अपने हिस्से का हक हासिल करने के लिए संघर्ष करो। और वो संघर्ष संविधान के दायरे में करो। संविधान जिसके निर्माता बाबा साहब अंबेडकर और संविधान सभा है। और हम ये जानते हैं, हल्ला नहीं मचाओ भाई, आपके पास आ रहे हैं अफजाल भाई, हैं थोड़ा जैसे माहौल बांध के रखते हो, थोड़ा अभी पब्लिक को थोड़ी देर बांध के रखो। एक बस जरा ओपनिंग दे के थोड़ा माहौल बना रहा हूं ना, कि उसके बाद जब स्क्रीन पे अफजाल काली आए, हाँ क्या मुस्कान है। करेक्ट नाम लिया है, गांव वालों ने हमको बता दिया है कि इनका नाम अफजाल काली है। अफजाल काली भाई की मुस्कान दिखाइए एकदम, है भाजपा नेता है। अच्छा, ये अफजाल भाई देखो, आप इतने हंसमुख हो कि ये नई उम्र के लड़के भी बराबर से मजाक कर रहे हैं, ठेलने में लगे हैं, दीवाने हैं। क्या बात है। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि आगे की बातचीत किस तरह की होने वाली है। हमें टीटू भैया ने बताया कि ये जो पुराना भवन है, अंबेडकर भवन, इसका अब एक नया और अच्छा इस्तेमाल होने वाला है। अरे आ जाओ गुरु, आप तो वैसे भी गुरु हो, हैं। ये देखिए, पुरानी ढंग का भवन बना है। अंदर एक आला बना हुआ है, जय भारत, जय भीम और ऊपर ओम। इसको डिजाइन को दिखाइए करीब से। और इस अंबेडकर भवन में अब आप लोगों का क्या करने का इरादा है? इस जो हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने ये अंबेडकर भवन बनवाया है, ये अब थोड़ा जर्जर स्थिति में आ चुका है। जो ये उसकी ऊपर की जो छत है, हाँ, ये धीरे धीरे चूने लगी है, पानी इससे गिरने लगा है, दीमक भी थोड़ा सा लग गया। जो ये इसकी कड़ियां हैं, लकड़ी है, गल्ले लगी हैं। तो अब हम युवाओं ने मिलके एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। 14 अप्रैल पे, पिछले 14 अप्रैल पे बाबा साहब की जयंती होती है 14 अप्रैल के दिन। हाँ, उस दिन हमने लगभग 1.5-2 लाख रुपए इसमें इकट्ठे किए, इसको पुस्तकालय के रूप में परिवर्तित करने के लिए। ये बहुत जरूरी काम है, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर शिक्षित बनो का जो उनका नारा था, पढ़ाई बहुत जरूरी है, उसे वो उसका पूरा कर सके। तो यहाँ के लड़के खूब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। पीसीएस में भी हैं, टीचर्स भी हैं, और पुलिस में भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सब जगह, सभी जगह है। बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं शिक्षा मित्र हूँ, प्राइमरी शिक्षा मित्र हैं जी। शिक्षा मित्रों का बड़ा हम खबर पढ़ते रहते हैं कि शिक्षा मित्र सुखी हैं, शिक्षा मित्र दुखी हैं। शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन, भर्ती, बहाली, मास्टर बोलते हैं कि शिक्षा मित्रों को, जैसे ये जो टीटू के ग्रुप के लोग हैं, वो बोलते हैं कि साहब टीचरों की भर्ती करो, आप शिक्षा मित्र से काम चला रहे हो। शिक्षा मित्र बोलते हैं कि हमारी भर्ती हुई तो कुछ और प्रॉमिस हुआ था। ये क्या चक्कर क्या है? और आप दोनों तो दोस्त भी हो, एक टीचर और एक शिक्षा मित्र हैं, एक शिक्षक और शिक्षा मित्र। बताइए सर, 20 साल से कार्य कर रहे हैं इसमें। शिक्षा मित्र एक जो कितना पैसा मिलता है? 10,000 मानदेय मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिलता, खजूरी में ही। अच्छा। और जो अब सरकार है रूलिंग में,
योगी जी की, उन्होंने अब से 4.5 साल पहले बोला था कि हम शिक्षा मित्रों का एक मानदेय अच्छा कर देंगे जिससे कि इनके परिवार सही से चल सके। लेकिन पहले कितना मानदेय था उनकी सरकार आने से पहले? उनकी सरकार आने से पहले 3500 रुपये था, जो कि अखिलेश जी ने 10,000 करने के लिए पहले ही बोल दिया था। कर दिया था कि बोल दिया था? बोल दिया था कि मैं करूंगा, लेकिन उनकी सरकार नहीं आ पाई। इसलिए जब नई सरकार आई योगी आदित्यनाथ जी ने की, फिर उन्होंने किया। तो लेकिन मैं इतनी महंगाई में इतना अल्प मानदेय पर परिवार नहीं चलता। क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने बीटीसी की है, एमए की है, बीएड की है। बीटीसी, एमए, बीएड किया है जी। तो आपका आज का अखबार देख रहा था तो उसमें देखा था शिक्षकों के लिए भी आज बड़े ऐलान हो रखे हैं। नहीं, शिक्षकों के ऐलान, एक तो उसमें डीए जो बढ़ा हुआ डीए था, 17% पहले था, 11% की वृद्धि हुई, जो कि 31% लगभग होनी चाहिए थी, लेकिन वो 28% हुई। और पिछले 1 वर्ष का जो डीए था वो फ्रीज कर दिया गया था। तो वो अब जुलाई की उसका एरियर मिलेगा, और जो बाकी अगस्त की तनख्वाह में वो शायद लगकर आ जाए। हाँ, और जो अध्यापकों की जो प्रोन्नति रुकी हुई थी पिछले 5 वर्षों से, जैसे मुझे 5 वर्ष हो गए पढ़ाते हुए, तो मेरी जो प्रोन्नति हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरी प्रोन्नति नहीं हुई, क्योंकि लगभग 10-15 हज़ार जो प्रधान अध्यापक के पद हैं वो खाली पड़े हैं। तो 4200 ग्रेड पे का आदमी 4600 ग्रेड पे का इंचार्ज अध्यापक बनकर काम करता है, तो काम तो उससे 4600 ग्रेड पे का होता है, लेकिन उसे जो तनख्वाह जो मिलती है वो 4200 ग्रेड पे की मिलती है। तो प्रमोशन होने के बाद 4600 ग्रेड पे में जाएंगे, और जिससे कि अपना कार्य जो है उसे थोड़ा आदमी और मन लगाकर तन्मयता से कर सके। चुनाव के दौरान ये सारे सुधार होने लगते हैं धड़ाधड़। हाँ, लगभग पिछले 4.5 वर्षों से मांग करी जा रही थी, एक तो प्रोन्नति की, और एक सबसे बड़ी समस्या जो अध्यापकों की इस समय है वो है स्थानांतरण। क्या है? अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सबसे बड़ी मांग होती है कि दूसरे जिलों में, जैसे दूर दराज जिलों में नौकरी कर रहे हैं महिलाएं हैं, बच्चों को छोड़ के, अपने पति से दूर, अपने घर से दूर, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर नौकरियां कर रही हैं, तो वो स्थानांतरण की सरकार से बार बार मांग की जा रही है। पीछे स्थानांतरण हुए भी हैं, लेकिन वो कुछ ही संख्या में हुए, और दोबारा शिक्षकों की सिर्फ सबसे ज़्यादा यही मांग है कि वो बड़ा जरूरी मुद्दा है, लेकिन इस पर मैं कुछ समझना भी चाहता हूँ। हमारे एक जैसे मित्र हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार, बोले कि मैं देखो उस प्रदेश का रहने वाला हूँ, ठीक है, तो मेरी नौकरी लगी तो मैं इस प्रदेश में नौकरी करने आया, है ना, मैंने तो नहीं कहा कि मुझे जी उसी प्रदेश में नौकरी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई शिक्षक भी जब नौकरी में जाता है तो उसको पता होता है कि पूरे प्रदेश में कहीं भी तैनाती हो सकती है, पता होता है ना, सेवा शर्तों में भी लिखा होता है, ये तो नहीं लिखा होता कि ज़िले में ही होगी। तो जब आप किसी नौकरी में जाते हो, जैसे मैं उरई जालौन का रहने वाला हूँ, लेकिन नौकरी के सिलसिले में नोएडा में रहता हूँ, अभी नौकरी के सिलसिले में घूम रहा हूँ, तो उनका कहना है कि ये शिक्षक जो हैं उनको दूसरे जनपद में नौकरी करने से इतनी समस्या क्यों है? भाई ये तो नौकरी का हिस्सा है ना कि आप अलग अलग जगह जाओ। ये जो है पहले जो थी जिले कैडर की नौकरी थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की नौकरी थी, कि आप जैसे यहाँ पे हैं 10-5 किलोमीटर की दूरी पे आपको स्कूल मिल गया, आप पढ़ा रहे हो। अब आदमी जब दूर रहता है ना, तो उसका ध्येय थोड़ा सा घर की तरफ, होम सिकनेस बोलो या कुछ भी बोलो। दूसरी बात ये, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उसे सारी जरूरी जो सुविधाएं होती हैं वो मिलती हैं। हमारे पास रहने के लिए भवन होता है, वो तो पुलिस वालों के पास भी नहीं होता है, मेडिकल वालों के पास भी नहीं होता है। नहीं होता है, लेकिन उनके पास अन्य सुविधाएं तो होती हैं। फिर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो लॉजिक दिया आपका लॉजिक, क्योंकि जब आप लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन की होगी तब तो ये पता होगा ना। नहीं, ये तो उसमें लिखा हुआ था। हम ये हक नहीं है, मांग तो कर सकते हैं ना, आपके पास मांग कर सकते हैं। हक हम नहीं कह रहे कि हमारा हक है, लेकिन हमारी जो असुविधाओं को देखते हुए जो लोग परिवार से दूर हैं उन्हें पास लाने की कोशिश करें। ये इसका एक मुख्य कारण मैं ये मान सकता हूँ, जो असमान शिक्षा है ना, असमान शिक्षा हायर एजुकेशन में, जैसे कि आप मेरठ में बीटीसी के आप 150 कॉलेजेस हैं, 150, आप जालौन की तरफ जाओगे या बलिया की तरफ जाओगे, बहराइच की तरफ जाओगे, लखनऊ की तरफ जाओगे, मतलब जब आप बुंदेलखंड की तरफ या पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाओगे तो वो कॉलेजों की संख्या कम हो जाएगी। तो वहाँ जो बीटीसी और बीएड करे हुए बच्चे होंगे वो कम होंगे तो वहाँ पे पद खाली हो जाएंगे। यहाँ पर पद तो है 100 और बच्चे हैं 1500, तो वो क्या करेंगे, वो दूर जाएंगे फिर। तो सबसे बड़ा जो इसमें ड्रॉप, जब वो दूर चले गए तो अब यहाँ तो पद 100 ही हैं, तो उन जो 1500 पद हैं बाकी जो जगह गए तो वो वापस यहाँ कैसे समायोजित किए जाएंगे? समायोजित इस तरह से किया जाता है, कुछ तो रिटायरमेंट होते हैं, कुछ छात्र संख्या बढ़ती है,
कुछ जो इनका ना जो इनका क्राइटेरिया है पद बताने का, वो ये एग्रीगेट निकालते हैं बच्चों पे कि इतने बच्चे इतने टीचर हैं, जबकि असमानता हो जाती है। कहीं पे जैसे कम बच्चे कम टीचर है स्कूल में, ज़्यादा बच्चे कम टीचर हैं। तो अभी क्या सिस्टम है ट्रांसफर का? अभी ऑनलाइन अप्लाई होता है, उसमें कुछ वेटेज मिलता है। जैसे सरकारी सेवा में पति है तो उसका 10 नंबर, या पत्नी है तो 10 नंबर का वेटेज ये है। तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम हुआ फिर। ट्रांसपेरेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है, बढ़िया पॉलिसी है। बट वही है कि साल में एक बार अगर ये ट्रांसफर ले आए तो जितने भी हो सकते हैं अभी उसमें। कितनी बार होता है? अभी एक बार हुआ है, पूरे 5 साल 4 साल में? हाँ एक बार हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं हर साल ये विंडो खुले? हाँ जितने भी आए, मैं कहना चाह रहा हूँ 1000 हो 2000 हो, कुछ तो होंगे। अच्छा, तो हर साल ये विंडो खुले। हाँ। और ये कंप्यूटराइज सिस्टम जो फॉर्मूला बना रखा है कोई भी distance फॉर्मूला का, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये एक बड़ी दिक्कत थी, ये ट्रांसफर पोस्टिंग मतलब हर विभाग में एक बड़ा मसला रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे बुजुर्ग रोजाना ही इतने बैठे रहते हैं या अभी लल्लन टॉप आया इसलिए इतने लोग जुड़ गए हैं? नहीं 10-15-20 तो रहते हैं। अच्छा, क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम ओम दत्त है जी। ओम दत्त जी। क्या काम करते हैं आप ओम जी? मजदूरी कर रहे हैं जी, अपने घर की है खुली। खुली मजदूरी हाँ करते जी। हैं। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी ओम दत्त जी? उम्र 60 साल। चाचा, आपका कुछ पट्टा वगैरह हुआ है, खेती है कुछ? हाँ है जी, कितनी? 8 बीघे 8 बीघा। जी। तो आपको तो पट्टे की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, 8 बीघा वालों को तो पट्टा नहीं, पट्टा ही मिला। अच्छा, पट्टा पट्टे से ही 8 बीघा हुई। जी। और पट्टा तो मेरे ख्याल से 2 बीघा का मिलता है। नहीं नहीं, वो तो जैसा कि जिस गांव में जैसे LMC की जमीन जितनी पड़ी है उस, हाँ उसी हिसाब से दी गई है। ये पट्टा कब मिला आपको? ये पट्टा मिला सन 75 में जी। सन 75 में मिला था। हाँ जी, इंदिरा गांधी जो कांग्रेस इंदिरा पार्टी जी थी। तब पीएम थी और मेरे ख्याल से नारायण दत्त तिवारी सीएम थे। हाँ 75 में तो ND तिवारी सीएम थे। जी, तब का पट्टा है। जब का पट्टा। और ये भवन कब बना, अम्बेडकर भवन? इसकी हमें याद नहीं है जी, ये तो बहुत छोटे थे तब आप। 100 साल से ऊपर हो गए। कितने साल से? 100 साल से ऊपर हो गए। 100 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, आपका क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम सरजीत सिंह है। सरजीत सिंह जी। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं रिटायरमेंट है मेरा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद से। अच्छा, एक बात बताइए सरजीत जी, जी जैसे आपने तो हेल्थ महकमे में इतने दिन काम किया, जी। कोई भी बीमार होता है तो हम देखते हैं कि आदमी आजकल प्राइवेट की तरफ ज्यादा भागता है, सरकारी की तरफ कम भागता है। फिर वहाँ दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो इस पे बड़ा विचार विमर्श करते हैं कि सरकारी के सिस्टम कैसे सुधरे। लोग ये भी कहते हैं साहब सरकारी में ठीक से देख रेख नहीं होती, पूछ नहीं होती है। आप तो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, क्या गड़बड़ियाँ होती हैं और कैसे सुधार सकते हैं? बस गड़बड़ियाँ तो इसमें वैसे कम होती है, ले होती तो ऊपर से होती है। जैसे कि अब हमारी जो कोविड वाली जो है वैक्सीन का सिलसिला चल रहा है ज़्यादातर, क्योंकि एपिडेमिक तो यही चल रहा ज़्यादा है हमारे हिंदुस्तान में और हमारे प्रदेश में भी कम है। तो उस कोविड की वैक्सीन ना आने से पहले 28 दिन का पीरियड रखा दूसरी वैक्सीन लगाने का, फिर उसके बाद में 42 का रखा, फिर उसको 2 महीने कर दिया। तो इस तरह से उसका वैक्सीन ना आने से वैक्सीन का पीरियड बढ़ाते रहे, इसलिए पब्लिक परेशान हो गई। आती थी जाती थी और वो वापस आती थी। तो इनका रूट जो था, रूट चैनल जो था इनका बढ़िया नहीं रहा गवर्नमेंट का, इसलिए जो पब्लिक परेशान होकर के निराश हो गई। वरना तो ये वैक्सीन कोई भी हो, मैंने सन 71 से लेकर अब तक जो है वैक्सीनेशन ही कराया है। वैक्सीनेशन मेरा पोस्टिंग था और वैक्सीन में जो भी जितना भी लाभ है वो किसी चीज़ में नहीं है, ना प्राइवेट डॉक्टर कर सकता ना कोई कर सकता। सिर्फ सरकारी वैक्सीन जो है उसमें सिर्फ इतना तो होता है कि कोई भी वैक्सीन हो उसमें बुखार तो आता जरूर है और अपने आप आता है और अपने आप ही उतर जाता है। उसमें कोई ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता नहीं है। और पब्लिक को समझाने वाली सबसे पहली बात है, शिक्षा देने वाली पहली बात है कि आप जो है अगर शिक्षा सही तरीके से समय पर दोगे तो पब्लिक का रुझान आपकी तरफ होगा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ होगा। अगर आप शिक्षा नहीं देते तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ रुझान नहीं होगा, वो प्राइवेट स्तर पर चली जाएगी। सब बात देखिए शिक्षा और जागरूकता पे आ जाती है टीटू भैया। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का कभी कोई बड़ा नेता आया है? यहाँ पर बहुजन समाज राम जी आए हो माननीय? नहीं ऐसा नहीं है या बहन जी आई हो? नहीं, पास में आई, बहन जी के लिए बताइए। पास में आई है परीक्षितगढ़ में जी। परीक्षितगढ़ में आई है। तो बहन जी का शासनकाल कैसा था? बहन जी का शासनकाल बढ़िया चला जी। जी। अधिकारी जो है टाइम पे मिलता था, अपने ऑफिस के अंदर काम टाइम पे हुआ था। अच्छा, और उसके बाद फिर अखिलेश यादव का शासन उसमें भी कुछ बेहतर रहा जी। और योगी का शासन? योगी के में तो जी देश को बेच दिया और पब्लिक होगी परेशान। अच्छा, कैसे? हाँ जी, कैसे?
हर आदमी तो बेरोजगार हो गया जी। बच्चों को ये पता नहीं हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, सब भूल गए, समझे। इतने दिन कॉलेजों को बंद हो गए, स्कूल बंद पड़े हैं, तो बच्चे बेचारे क्या करें, यहाँ कंचे खेल रहे हैं। हाँ जी, कंचे खेल रहे हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? वरुण। हाँ? वरुण। वरुण, हाँ जी, क्या करते हो वरुण? मजदूरी कर रहे हैं जी। मजदूरी करते हैं। हाँ जी क्या मजदूरी मतलब ये मकान का चिनाई रहता है, जी। उस तरह की है? जी, क्या रेट रहता है मजदूरी का? ये अपना 350 चल रही है जी। 350 चल रही है। हाँ जी, पढ़ाई की आपने कुछ? ये पढ़ाई जी बंद कर दी, कौन सी क्लास तक पढ़े वरुण? 7वीं तक पढ़े हुए जी। फिर बंद क्यों कर दी, किस वजह से? बस अब ऐसा हाल चल गया तो ऐसा पढ़ाई का क्या फायदा, हाल ही ऐसा चल गया। कैसा हाल, थोड़ा खोल के बताओ। मोदी का चल गया, स्कूल बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, मजदूरी आदमी कहाँ से। कितनी उम्र है आपकी? मेरे 19 में चल रहा है जी। आज 7वीं क्लास में कौन सी साल में थे? मैं 11 तक पढ़ा जी, फिर उसके बाद छोड़ दिया। तो मोदी तो 14 में आए, 3 साल पहले आपने पढ़ाई छोड़ दी। फिर छोड़ दिया मैंने, जब अब ऐसा चल गया फिर मैं छोड़ दिया, बंद कर दिया। चल गया? अब और क्या करें, जब ऐसा माहौल चल गया, सब कुछ चल गया, आदमी कहाँ से करे, कहाँ से खाएगा, बताओ। नहीं नहीं, थोड़ा सा जैसे दर्शक समझने ना कि वरुण का जो गुस्सा है उसके पीछे। अरे भाई थोड़ा सा शांत हो जाओ ना, फिर मैं चला जाऊंगा, फिर आप लोग कल तक यही बतियाओगे कि उसने ये बोला, उसने ये नहीं बोल पाया। तो अभी सुन लो थोड़ा, है ना। अभी दिन 2 दिन तो चर्चा रहेगी कि आए थे वो है मीडिया चैनल वाले। हाँ, किस बात का गुस्सा है वरुण, बताओ, ठीक से बताओ पूरा। ये गुस्सा का जब जी आदमी के अपने अपने घर की वो रहती है जी, आदमी के घर परिवार के तो बात रहती है। अब इसलिए अपना काम वाम करना पड़ता है, पैसे वैसे की अपने जी हुई बात है। काम करना पड़ता, काम तो हमको भी, सबको करना पड़ता है काम। ये भी टीटू भी काम करते हैं, ये भी काम ये भी नौकरी वाले आदमी है, हाँ, नौकरी लगी। उन्होंने पढ़ाई की है ना। हाँ जी, मैं वही समझना चाहता था, वो पता नहीं। आप बताइए, क्या मैं नाम है कह रहा आपका? हूँ, मेरा नाम विकी है। विकी। विकी, आप किस पार्टी के नेता हैं? आरएलडी से हम बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट करते हैं। जयंत चौधरी। जयंत चौधरी। हाँ जी, बताइए जी। विकी। जैसे वो लड़का कह रहा है आपसे कि घर की दिक्कत है, जब घर की समस्या रहेगी तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो काम की तरफ जाएगा। वो 8-7 साल वेट नहीं करेगा कि मुझे नौकरी पानी है, क्योंकि जो कुछ सक्षम है वो तो चले जाते हैं। बल्कि ये है, दलित समाज पढ़ने के लिए जागरूक है, बड़ा समाज है, तो गरीब भी है अमीर भी है। इसलिए अगर अमीरी के साथ साथ गरीबी पर भी थोड़ा ध्यान दे दे सरकार। जैसे आप सपोज करो 2 साल स्कूल बंद रही, अभी बच्चे से आपने पकड़ा बच्चे को, आपने पूछा क्या पढ़ा, जब उसने 2 साल से कुछ पढ़ा ही नहीं तो क्या बताएगा। सरकार लॉकडाउन के दौरान बड़ा असर पड़ा। सरकार कह रही है कि ये हम पढ़ाएंगे, अगर अमीर का तो प्रोजेक्टर से पढ़ लेगा, लैपटॉप से पढ़ लेगा, गरीब का कहाँ से पढ़ेगा बताओ। बिल्कुल सही बात। ये दिक्कत है, इसलिए गांव देहात, फरजान इधर आओ। फरजान नाम है ना इसका? इसलिए फरमान, गांव देहात फरमान। की शिक्षा बहुत चरम सीमा पे है। हाँ जी फरमान, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। थर्ड। फरमान से मेरी बात हो रही थी, जिसका नेताजी जिक्र कर रहे हैं। तो कहाँ, स्कूल में जाके पढ़ते हो? हाँ। क्या स्कूल में क्या पढ़ाते हैं बताओ? खाना देते हैं स्कूल में? हाँ कि नहीं? मिड डे मील नहीं मिलता है? मिड डे मील मिल रहा, अब कहाँ मिल रहा, 2 अभी साल बंद हाँ, चल बंद रहा है। चल रहा, मिल रहा है। हाँ। वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो पुराने समय से चली आ रही हैं। खाते में मिड डे मील का कन्वर्जन कोर्स। जो जितने दिन स्कूल बंद रहा है उस दिन उतने दिन का जो मिड डे मील की कन्वर्जन कॉस्ट है वो डायरेक्ट बच्चों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। फरमान के नाम से खाता होगा जिसमें इनके पापा को सिग्नेटरी होंगे। इनकी मम्मी का, इनके पापा का या इनका कोई जो अभिभावक है उसका खाता हो सकता है। उसमें पैसा उसमें अभी लगभग 3 किस्तें जा चुकी है 76 दिन की। कितने रुपए? 382 रुपए और 243 रुपए और 685 रुपए। हाँ, 3 तो मिड डे मील का पैसा। उसके साथ साथ सूखा राशन भी है, गेहूं और चावल। तुमको सूखा राशन मिला है? बच्चे को देते हैं या पेरेंट्स को बुला के देते हैं? स्कूल से एक पर्चा पर्ची देते हैं। बन जाती है, योगी जी की वो पर्ची है, योगी जी की उन्होंने छपी हुई है, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कितना चावल कितना गेहूं। तो ये और जिनका वो राशन राशन डिपो डीलर, होगा, जो राशन डीलर होते हैं उनके पास राशन आता डीलर है। यहाँ है कोई? यहाँ पर क्योंकि मैं जब गांव में जाता हूँ तो राशन डीलर की भी बड़ी शिकायतें मिलती हैं। अभी यहाँ शिकायतें कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ नहीं है। सब बढ़िया। तो मन लगता है स्कूल जाने में? हाँ, शैतानी करते हो या पढ़ते हो? पढ़ते हैं क्या पढ़ते हो? जो पढ़ा है। जो पढ़ावे। क्या पढ़ा रहे हैं आजकल? इंग्लिश, हिंदी, मैथ। इंग्लिश, हिंदी और मैथ। तो फिर घर आके भी पढ़ते हो हाँ, कि खेलते रहते हो? पढ़े हैं। कूदता है हैं? सब पोल पट्टी खुल रही है तुम्हारी। चलिए। हाँ जी नेताजी, अच्छा आप ये बताओ, आप राष्ट्रीय लोकदल के नेता हो, तो आपका सपा से गठबंधन हो रहा है कि नहीं? नहीं, गठबंधन तो बड़े नेतृत्व का काम है। वो तो है जी। बड़े नेतृत्व से भी हम बात करते हैं, जैसे अभी जयंत चौधरी जी से बात करेंगे, अखिलेश जी से बात करेंगे।
आपका क्या मन है, किसके साथ गठजोड़ होना चाहिए? देखिए गठजोड़ जो होना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जवाब नहीं, अब दोस्ती होगी हम लोग। गठजोड़ जो होगा हाँ, कायदे में होगा, किसके बात तो वो होगा। जैसे आज बिजली का बिल जो नहीं, मैं सुनो ना आऊंगा उस पे। अरे अब मैं आप ही को सुनने आया हूँ, जी बताओ। पर जो सवाल पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब तो दो। आपका क्या मन है, आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल को किसके साथ गठजोड़ करना चाहिए? गठजोड़ करना चाहिए। आरएलडी अपने आप में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, पर ये पेड़ बरगद का नहीं है, कोई बात ये पाकर का है। ये पाखर का पेड़ है, पाकर, हाँ पाखर का पेड़ ही ले लो। चलो। जितनी भी शाखाएं टूटी हैं सब लोकदल की टूटी हुई हैं इस पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में, चाहे वो बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कहीं भी। कैसे? सारी शाखा कौन कौन, मुलायम सिंह यादव कहाँ से निकले, चौधरी चरण सिंह से निकले, और लालू प्रसाद कहाँ से निकले, और शरद यादव कहाँ से निकले। मैं कह रहा हूँ XYZ ज्यादातर नेता जो बरगद का पेड़ चौधरी चरण सिंह थे सब वहीं से निकले। सबकी विचारधारा एक है। अगर विचारधारा किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, हमारी लड़ाई किसान मजदूर की है, गांव की है। जो भारतीय जनता पार्टी जो शहर में रह रही है उनका देहात से कोई मतलब नहीं है। आज तुम सर्वे कर लो, कोई देहात में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता रह रहा हो। उन बताइए, जैसे आपने कहा, अगर मैं आपकी बात मान लूं कि भाजपा शहर की पार्टी, ये भाजपा भी बड़ा ठप्पा रहा भी है बहुत साल तक, गांव की नहीं है। लेकिन जब मैं 2014 के, 2017 के और 2019 के, मतलब 2 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव, नतीजे देखता हूं तो भाजपा तो गांव में भी जीत रही है। जीत रही है ना, क्यों जीत रही है? यही यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। वो कह रहे कि 18 घंटे में बिजली दे रहे, पहले 6 घंटे दे रहे थे, 8 घंटे, कोई भी सरकार थी, रुपए बिल 500 आता था। आज 15 घंटे दे रहे, 16 घंटे, बिल भी तो 2000 रुपए ले रहे। तो इनका क्या फायदा हुआ ये बताओ ना मुझे। इनका कोई लाभ नहीं। 600 रुपए की बिजली आज 2000 में ले रहे हैं, तो इनका क्या लाभ हुआ? बात तो सुनिए, आया तो इनका बात तो बताइए। आप जैसे बाजार में गए, आपने मान लीजिए 1 किलो आलू खरीदा, ठीक है, और मान लीजिए उसके लिए 20 रुपए दिया, ठीक है, तो आप 3 किलो आलू खरीदोगे तो तो 55-60 रुपए दोगे, तो 6 घंटे बिजली आएगी तो 6 घंटे का बिल आएगा, 18 घंटे बिल आएगी, बिजली तो आएगी मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। जो आज वो कह रहे हैं कि बिजली हमने 20 घंटे दे दी, 20 घंटे दे दी, उसका पैसा दे रहे हैं, उसका उसकी दरें बढ़ाई हैं, दरें बढ़ाई हैं। आपका मुद्दा ये है और कि जो बिजली 400 का, जो 600 का बिजली का जो किसान का जो मीटर का बिल था, आज वो 2000 जमा करता है। खेत उतना ही है, पानी उतना ही है, वजन बढ़ा है, दाम नहीं बढ़ा। MSP पे बात बढ़ा है, आप कह रहे हैं दाम नहीं बढ़ा, बिजली का दाम बढ़ा, फसल का दाम नहीं बढ़ा। आपकी ये मांग है कि बिजली की दर सस्ती होनी चाहिए। हाँ, बिजली की दर सस्ती होनी चाहिए। लेकिन अब मूल प्रश्न है मूल कि आपका मन क्या है, रालोद का किसके साथ गठजोड़ हो? आपने मुझे हिस्ट्री बता दी चौधरी साहब की, आपने बिजली का मुद्दा बता दिया। आपके हिसाब से एक राजनीतिक कार्यकर्ता का भी तो मन होता है कि भाई मेरा मन है कि अकेले लड़े, या मेरा मन है इनके साथ लड़े। आपका क्या मन है? आपके, अगर आपसे सलाह मांगे जयंत चौधरी, तो आप क्या सलाह दोगे? मेरी सलाह तो यही है कि मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कद मेरा, मगर फिर भी मैं गांव के अपने जो अपनी व्यक्तिगत विचार रख सकता हूँ। जो भी चरण सिंह की जी की और किसानों और मजदूरों की बात करेगा, कौन? जो भी करेगा। अरे देखो, ये ना, ये खुला जवाब है कि जी आप किसको पसंद, जी मैं तो सबको पसंद करता हूँ, ऐसे काम नहीं। मैं आपसे एक पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे होता है ना कि ये फरमान स्कूल जाता है तो इससे पूछा गया पट्टी में 2 और 2 कितना, तो इसको जी कुछ तो होता होगा, ये नहीं लिखेगा ना, ये लिखेगा 4। तो मेरा आपसे नेताजी सवाल ये खजूरी साहब कि आपके हिसाब से अगर आपसे सलाह मांगी जाए, आप गांव की परिस्थिति देख रहे हो, हस्तिनापुर विधानसभा की देख रहे हो, मेरठ जिले की देख रहे हो, और पश्चिमी यूपी की देख रहे हो, आपके हिसाब से राष्ट्रीय लोकदल को किसके साथ गठजोड़ करना चाहिए, किस पार्टी से अगर करना चाहिए तो? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, इस पर मैं बयानबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मेरे कहने से सलाह कुछ में नहीं मांग, होगा। अरे कार्यकर्ताओं सलाह- के मन से बड़ा दबाव रहता है। सलाह मैंने दी है, अगर पूरे देश की बरगद की टहनियाँ एक जगह आना चाहती है तो सबको एक जगह कर लो, उसमें ही आरएलडी का और सारे देश का और गरीब जनता का भला है। अच्छा देखिए, ये आपने बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही, और जब भी ये थर्ड फ्रंट की बात होती है तो जो भी लोक दल के पुराने घटक दल रहे हैं, जो बाद में जनता दल के नाम पे भी इकट्ठे हुए थे, उनको होना चाहिए। एक पार्टी और है जिसका बड़ा मजबूत आहार था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी। वो तो लोक दल से नहीं निकली, वो तो अलग बनी है पार्टी। मान्यवर कांशीराम गांव गांव घूमे, बामसेफ बनाया, DS4 बनाया, फिर बसपा बनाई, तो वो आपके गठबंधन में नहीं आ सकती? नहीं, अगर वो देखो, हमारी उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। बहन जी का कार्यकाल ये लोग ने बताया आपको कैसा रहा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर अगर वो आना चाहें या साथ रहे, अभी 6 महीने का समय है। भाजपा ने भी 45 दलों के साथ गठबंधन करा और फिर सरकार आई, और इन्हें कहते रहे खिचड़ी, इन्हें कहते रहे खिचड़ी। उन्होंने
तालमेल बना लिया। आज सर वो जो तो ये अपने लोग विपक्षी क्यों नहीं तालमेल बना पा रहे? सपा बसपा जैसे सपा बसपा रालोद मिलके लड़ी जी है, हाँ। अब फिर अलग होगी मैं सपा कह रहा हूँ बसपा। इनके दल कम थे, उनके दल ज्यादा थे बीजेपी के पिछली बार भी। मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूँ नेताजी, जी आप या तो मैं शायद पूछ नहीं पा रहा हूँ ठीक सवाल। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे सपा बसपा रालोद लोकसभा चुनाव में मिलके लड़े, मिलके लड़े, अब बसपा अलग हो गई है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बसपा क्यों अलग हो गई? वो उनका काम है, अरे इसमें मैं क्या बताऊंगा। अरे एक हर राजनीतिक कार्यकर्ता की राय होती है ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है, तो मैं आपकी राय जानना कुछ चाहता हूं। राजनीतिक दबाव हो सकता है, दबाव कुछ किसके दबाव ऊपर? जो अलग हुए हैं, उनके पास कुछ नाम तो लीजिए, नाम लेकर ना तो ना बात करिए। कुछ दबाव हो सकता है, और वो दबाव ये बड़े नेता बनेंगे, वो ये नाम नहीं लेते। वो दबाव जिस दिन खत्म होगा, जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी, उस दिन दबाव भी खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं जिस कि दिन बसपा प्रदेश हाँ सुप्रीमो मायावती जी के जिस- ऊपर दबाव है कोई? जिस दिन भी ये दबाव कह रहे हैं ना? नहीं नहीं जी, मैं क्या कह रहा हूँ, जिस दिन मैं- भी दबाव पार्टी पे से किसके खत्म होगा, ऊपर? जिस दिन भी किसके ऊपर जिस दिन दबाव भी है? नेताओं पे दबाव खत्म किस होगा, नेता पे दबाव जो है? ये झंडे भाजपा की गाड़ियों पर लगे घूम रहे हैं ना, ये आचार संहिता लगते ही बदल जाएंगे। और और किस पार्टी के हो जाएंगे? ये सब सेकुलर दलों के पार्टी के नेता सेकुलर दल कौन कौन से हैं? एक तो आपका राष्ट्रीय लोकदल होगा, आरएलडी से बड़ा तो है ही नहीं, आरएलडी से बड़ा कोई है ही नहीं। उसके अलावा कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। नाम तो अखिलेश बताएं। यादव की सरकार है। सपा हाँ। और बसपा बसपा कह दो, बसपा भी है, क्या? अरे आप कह ही नहीं रहे, बसपा बस। है, कांग्रेस है, लोकदल है, अच्छा, एक समाजवादी यहाँ है। पे एक आखिरी सवाल, फिर बाकी साथियों के पास जाएंगे। एक नौजवान नेता हैं सहारनपुर तरफ के, चंद्रशेखर, है ना, उनकी आजाद समाज पार्टी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, आजाद समाज पार्टी हमारे दलित का नेता है, वो हमारे बीच का निकला हुआ लड़का है, और अगर वो दलितों की बात उठाने में सक्षम है तो हम उनकी अगर मतलब है कि नहीं, हाँ, आप बताओगे ना। तो हम उसके विरोध में नहीं है, हम उसके साथ में है। पर नंबर आप एक तो बात, राष्ट्रीय लोकदल के साथ हो। क्या हो गया, समाज के साथ भी है ना, सबसे बड़ा समाज, वोट उससे तो बड़ा एक ही दल। को दबाओगे ना। मैंने क्या कहा, अगर वो समाज की बात ठा रहा है तो हम उनके साथ है। वोट का मतलब नहीं है, हम ये समर्थन आपने एक करते हैं, महत्वपूर्ण बात की खजूरी जी। हम समर्थन करते हैं, जी जी, आपने बात कही कि देखिए तो अगर हमारे वो विरोध में नहीं है ना वो। सवाल सुन लीजिए, आपने कहा कि अगर वो समाज के साथ है, हमारे बीच का लड़का है, निकला है। अब आप हो राष्ट्रीय लोकदल में, उनकी अलग आजाद समाज पार्टी है, अगर आपको दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, वोट तो एक ही को दे सकते हो ना, तो किसको चुनोगे फिर? देखिए, कोशिश तो हम ये करेंगे कि अपने नेताजी, गोल जवाब अपने नहीं। आदमी को हम अपनी साथी लेके लड़ेंगे, इस बात का हम तुमसे वादा कर रहे हैं आज ही। हम मतलब राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होगा, ये हमको एक एक्सक्लूसिव स्कूप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं खजूरी साहब। बिल्कुल, हमारे समाज का आदमी अलग नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा। साथ में गठबंधन होगा। गठबंधन का समय अभी बता देंगे, आगे है। आगे है, ये एक बड़ी खबर है जो मुझे खजूरी गांव से मिली। जी भाई, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नवीन कुमार है। नवीन जी, बताइए क्या करते हैं आप? ये मैं पढ़ाई करता हूँ। आजाद समाज पार्टी के बारे में आप कुछ बोलिए। हाँ, मैं आजाद समाज पार्टी को कुछ कहना चाहूँगा। शायद हो सके तो मैं संदेश चंद्रशेखर उर्फ रावण जी को भेज देना। चंद्रशेखर जी उर्फ रावण जी, गौर से सुनिए, आपके लिए नवीन कुमार का जी, 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 जी। संदेश है, दीजिए संदेश। मैं दरअसल जब उनसे पहली बार मिला था तो मैं उनसे शोभापुर में मिला था, चंद्रशेखर जी से। तो हम उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। एक समझ लो जैसे होते हैं ना कि कोई भी हो, उनका एक लीडर होता है जैसे कि बिरादरी का, तो उसके हम फ़ैन हो जाते हैं। तो मैं उनको बहुत बड़ा फ़ैन था। उनके लिए हमने बहुत कुछ किया था, मतलब कि वहाँ पर उनका प्रोग्राम किया था हमने एक लाइब्रेरी में, जो समाज के लिए काम करते हैं, मतलब समाज के लिए पढ़ाई करते हैं, उनके लिए फ्री सेवा करते हैं। तो वो एक बार वहाँ पर आए थे, तो हमने उनके लिए प्रोग्राम किया था। तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने एक वादा किया था कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, संगठन करूंगा, संगठन में रहूंगा, जैसे कि आरएसएस है। तो हमने सोचा था कि ये बसपा का मतलब कि ये जैसे आरएसएस काम करता है बीजेपी के लिए, ऐसे ही ये काम करेंगे बसपा के लिए, ये सोचा था हमने। बट उन्होंने क्या किया, पार्टी बना ली। दूसरी बात, ये वो कहना चाहते हैं कि हम मूंचों पे ताऊ देते हैं, मूंचों पे ताऊ देते हैं। वो मानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, वो भीमराव को मानते हैं। क्या उन्होंने भीमराव ने ताऊ दिया था मूंचों पर? नहीं दिया था। तो ताव देते हैं तो क्या अगर दिक्कत है? ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। वो क्या करेंगे, क्या कराते हैं, वो कराते हैं धरना कराते हैं, क्या कराते हैं, उनसे क्या होता है, अपने लोगों के समाज पर क्या लगते हैं, वो लग जाते हैं, क्या कहते सॉरी मैं उसमें मुकदमे लग जाते हैं। उनसे क्या होता है, हमारा समाज और बैक में चला जाता है। तो आपके हिसाब से जो चंद्रशेखर की धरना वाली रणनीति है, वो गड़बड़ है? वो गड़बड़ है। ऐसे ताव देने से नहीं होता है। मैं जानता हूँ कलम से, जो कलम में ताकत है वो किसी चीज़ में ताकत नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि हम स्कूल चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने क्या करा, और
और पार्टी को बांटने का काम कर दिया। किस पार्टी को? बसपा? बसपा को बांटने का काम कर दिया। जो मायावती जी लड़ रही थी, जो राज्यसभा में थी, जो उसमें थी, वो बाकायदा मुद्दा उठाती थी समाज का, दलित समाज का, पर वो उनको कमजोर करने की रणनीति है। वो एकदम बीजेपी का एजेंट निकल कर काम करेंगे। वो बिल्कुल बीजेपी के एजेंट का काम कर रहे हैं वो। तो उनसे बोलना। हाँ जी, वो तो बात सब रिकॉर्ड हो गई, ठीक है, उन तक पहुंचेगी अगर उनके जो समर्थक देख और जैसे कि आप यहाँ पर आए हो, आपको पता ही होगा, ये गांव खजूरी उर्फ अलियापुर है। तो यहाँ के एक हमारे जो नेता हैं वो नरेंद्र खजूरी जी हैं, जो यहाँ पे जन्मे हैं। उनका बहुत ही अच्छा पकड़ है यहाँ पर। वो लोक दल के हैं, यहाँ पर बहुत काम करते हैं वो समाज के लिए। एक बात बताओ नवीन, जैसे तुम बसपा के सपोर्टर हो, जी 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 अब नरेंद्र खजूरी जी लोकदल में हैं, जी जी जी। बसपा और लोकदल तो अलग अलग लड़ रहे हैं। दोनों अलग अलग हैं, पर जो समाज के लिए काम करेगा उसके लिए भी तो काम किया जाएगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि फिर वोट कैसे तय होते हैं, क्या चर्निंग होती है आखिरी मिनट पे, कैसे तय होता है कि भाई समाज का व्यक्ति तो है रालोद में, जी 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 जो गांव का है, जी 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 लेकिन हमें लग रहा है कि हम मायावती जी के साथ हैं, जी जी। अब दोनों लग रहे हैं अलग अलग, तो फिर वोट कैसे तय कर पाते हो? नहीं, वोट तय हम तो यही चाहेंगे कि बसपा का गठबंधन हो, लोक दल से भी हो। सुन रहे हैं नेताजी, आप खुल के नहीं कह रहे थे, नवीन ने खुल के कह दिया कि ये चाहते हैं कि बसपा और रालोद का गठजोड़ हो और उसमें सपा भी रहे। बिल्कुल सपा भी रहे। जब भी लोकसभा में तो रहे थे, फिर अलग क्यों हो गए? दरअसल कुछ भी उनकी परेशानियां होंगी, कुछ हो गया, वो नहीं हुआ होगा क्या उनका। वजह लगी आपको बसपा और सपा के अलग होने की? देखो, दबाव भी हो जाता है, दबाव भी हो जाता है। देखो, जैसे ही बांधते हो पार्टी है वो स्टैम्प, तुम्हें पता है बीजेपी कैसे का। अभी एक केस हुआ था यहाँ। सुन लीजिए भाई, देखिए आपके गांव का लड़का। हाँ जी, देखो ऐसे है, बीजेपी ने बहुत ही गलत काम किए हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष, मैं बताऊंगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का वो चुनाव हुआ था। उन्होंने अभी मतलब कि अपने कानूनी बल पर उन्होंने क्या कहते हैं सपा का वो पर्चा ही निरस्त करा दिया और एक तरफ ही जिता दिया, मेरठ का करा दिया। तो ये सब बहुत जरा स्टैम्प पावर मैच है। वो जो सत्ता का उनको भूत चढ़ा हुआ है, वो गलत फायदा उठा रहे हैं और दबाव भी बना रहे हैं नेताओं पर जो दूसरी पार्टी के हैं। मैं एक आखिरी सवाल नवीन, फिर भाई आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी 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 और उधर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनके पास भी चलेंगे। जी जी जी। जैसे दिल्ली में कुछ पॉलिटिकल कमेंटेटर और स्टैटिस्टिक्स वाले लोग, मतलब सांख्यिकी वाले, आंकड़ों वाले लोग बैठते हैं, है ना? तो ऐसे हिस्ट्री निकाल के देखते हैं, अच्छा 2007 में क्या हुआ था, 2 में क्या हुआ, 12 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ। तो हम लोगों ने 2007 और 2012 के चुनाव में देखा कि 29-30% वोट पे सरकार बन गई। बहन जी का भी इतना वोट आया, 7 में सरकार बन गई, और अखिलेश यादव जी का भी आया, सरकार बन गई। फिर जब भाजपा की सरकार आई तो और थोड़ा सा बढ़ के बनी। तो अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो 30-32% पे सरकार बन जाती है, जी 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 ऐसा अमूमन दिखता है बहुमत के हिसाब से, है ना? जी जब त्रिकोणीय होता है मुकाबला। जी। तो अभी के जो मौजूदा हालात हैं उसमें बहन जी ने, ये मायावती जी ने ऐलान किया है कि बसपा जी अकेले चुनाव लड़ेगी। जी जी। ठीक है, तो अब एक तरफ मान लीजिए एक कैंडिडेट होगा बसपा का, ठीक, भाजपा की आप आलोचना कर रहे हैं, एक कैंडिडेट होगा भाजपा का, और एक कैंडिडेट अभी का जो गठबंधन दिख रहा है वो सपा, रालोद और खजूरी जी का कहना है कि आज़ाद समाज पार्टी भी साथ में आ सकती है। जो भी ये ताकते हैं, जो भी ताकते हैं वो साथ में आ जाएंगे, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। जी जी तो जो मान लीजिए खजूरी गांव का जो दलित वोटर है, जी जी उसको तो फिर भाजपा के मुकाबले बसपा और सपा गठबंधन में से एक चुनना होगा। जी। तो वो कैसे चुनेगा, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। नवीन कैसे चुनेंगे, उनको छोड़िए। देखो, वो फिर देखा जाएगा कि कौन सही चल रहा है, कौन समाज के लिए काम कर रहा है। मतलब जो ज्यादा वोट किस परसेंट से कर रहा है, रुझान का ही बदल जाता है। एक रुझान का बदल जाता है, जैसे एग्जिट पोल आते हैं उनसे रुझान का बदल जाता है कि कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो उसके लिए फिर जो हराने की स्थिति में दिखेगा भाजपा, फिर उसी को, कहना चाह रहे हैं? हाँ जी जी जी, फिर उसी को वोट की जाएगी। फिर उसी विनेबिलिटी फैक्टर। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? सर अभिषेक। अभिषेक, क्या करते हो अभिषेक? सर पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हो? BSc और लैब में वर्क करता हूँ। बीएससी कर रहे हो और लैब में काम कर रहे हो, क्या काम करते हो लैब में? फिलैबोटोमिस्ट। थोड़ा समझाओ। जैसे मतलब ब्लड कलेक्शन लेना, जैसे कोई पेशेंट है उसका ब्लड कलेक्ट करके वो लेना। बताओ क्या कहना चाहते हो अभिषेक? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो लोग बाग वोट करेंगे ना, वो भाजपा के खिलाफ लोग वोट करेंगे। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सर क्योंकि ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आप देखिए, जो भाजपा आई थी वो एक मुद्दों पर आई थी कि हम आय दुगनी करेंगे किसान की, या बिजली के दाम, या पेट्रोल या डीजल 35 रुपये लीटर पेट्रोल का वादा किया था। पर आज आप देखें कहाँ आज
पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर है, और डीजल भी आपका 90 रुपये लीटर है। और किसान की आय का आपको पता ही है, पिछले 9 महीने से दिल्ली बॉर्डर पे किसान बैठा। तो अपने जब मुद्दे पर कोई भी सरकार सफल नहीं होगी तो वो क्यों आएगी दोबारा, उसे क्यों लोग लाना चाहेंगे? क्योंकि बदलाव जो प्रकृति का नियम है, बदलाव चाहते थे लोग बाग, तभी कांग्रेस को नजरअंदाज करके बीजेपी को लाए। अब बीजेपी उनकी शर्तों पर खरी नहीं उतर पा रही तो वो उसे क्यों वोट करेंगे? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सरकार को? अभी सरकार देखिए, हमारे हिसाब से तो कुछ भी काम नहीं करी, रोजगार नहीं है। मैं पूछूं क्या करना चाहिए? रोजगार लाने चाहिए, पेट्रोल डीजल का मंदा करना चाहिए, सरसों का तेल कम करना चाहिए, महंगाई पे हाँ महंगाई पे नियंत्रण करना चाहिए, और जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर बातचीत करनी चाहिए। कौन से सामाजिक मुद्दे? सामाजिक मुद्दे जैसे बेरोजगारी है या किसान की आय दुगनी है, कहाँ कुछ भी नहीं है आज देश में। से खराब हो रहा है वो देश की आज कहाँ पे है आज हमारा देश? ये लोग कहते हैं कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आप कहाँ हो फिर? आप 7 साल से सत्ता में बैठे हो, आपकी क्या वो है? देखो जीडीपी बहुत बड़ी बात है। ये हमारा देश जो सबसे ज्यादा विकासशील देश था, आज वो उसमें से भी पिछड़ चुका। आज वो विकासशील देश की लिस्ट में से बाहर है। ये किसने करा? ये बीजेपी की तो देन है। जब बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी ऐसा करेगी तो उसे क्यों चाहेगा कोई लाना? तो मेरे लिए तो यही है कि वोट इस बार जो बदलाव का वोट दिया जाए। बदलाव का वोट है। चलिए इधर कुछ जान लेते हैं। भाई कहाँ गया? उसको भी बुला लो। हाँ भाई राशिद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा वहाँ अफजाल भाई के पास आना पड़ेगा फिर। क्या नाम है चाचा आपका? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन साहब, क्या काम करते थे आप? वही करते मजदूरी। मजदूरी कर। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी निजामुद्दीन साहब? 60 साल है। 60 साल उम्र। तो सरकार को क्या करना चाहिए जिससे आपके गांव की, देश की, प्रदेश की तरक्की हो? ये सरकार ने तो इस्तेमाल दी इसने। भाई स्कूल में कोई 1.5 साल हो गए बच्चों को जाओ, जो सिक्का था वो भी खत्म, और बिजली के बिल इसने बढ़ा दिए। कमाओ में 1000 रुपये, बिजली को हो जाए 2000 रुपये, और बाढ़ को कहाँ से खुला मैं? तो आप 2 मुद्दे बता रहे हो, एक कि कोरोना की वजह से जो स्कूल बंद रहे तो पढ़ाई चौपट हुई, हाँ और बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। हाँ तो इन 2 पे काम करना चाहिए। हाँ। अच्छा, नेता कौन सा अच्छा लगता है आपको? नेता तो हमें तो ये अच्छा लगा है, अखिलेश। अखिलेश क्या अच्छा लगता है? भाई ना बढ़िया काम करा, क्या बढ़िया काम किया? जो भी करा था ना सही करा काम। क्या किया? और इसने ऐसा तो ना करा, उनका अब स्कूल बंद हो गए, अब उनका लॉकडाउन हो गया। तो वो तो ये बोलती है सरकार अपने बचाव में, चाचा सरकार अपने बचाव में ये बोलती है कि भाई बीमारी फैल रही थी तो बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल बंद किया और लॉकडाउन, ऐसा सरकार अपने बचाव में कहती है। आप क्या सोचते आज बताओ जी, एक ही ना तो कोई हमारे रिश्तेदारी में मरा इससे, कोरोना से, ना कोई हमारे गाँव में मरा है। कहाँ हो बताओ, कहाँ है बताओ? हैं? लेकिन दूसरी लहर में तो जैसे ये अभिषेक है, कहाँ गए अभिषेक? इधर आइए भाई। जैसे निजामुद्दीन चाचा कह रहे हैं कि कोई नहीं मरा दूसरी लहर से। आप तो लैब में काम करते हैं, है ना? आप भी ऐसे ही सोचते हैं या आपको लगता है कि बीमारी काफी ज्यादा होते हैं? अब सरकार ये थोड़ी ना कि मतलब अपनी नाकामी छुपाएगी और ये बोल देगी कि बयानबाजी देके मीडिया से कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जमीनी स्तर पर लोगों को पता है कि क्या हुआ। तो ये आपके गांव का लड़का कह रहा है कि असली बीमारी है, बहुत लोग मरे। आप कह रहे हो कोई नहीं मरा। हमारे गाँव में मरा कोई भी, मरा कोई मरा। हाँ तो बस गाँव का मुद्दा अलग है, गाँव से पूरा देश तय नहीं हो सकता। देश में अलग जगह जगह स्थिति खराब चाचा ने ये कहा ना, देखो कि कोई, हमें नहीं लग रहा ये बीमारी है, तो हमें लगा कि पहले तो ये चीज स्थापित हो कि भाई बीमारी गंभीर है। अब सरकार ने उससे कैसे डील किया उस पर तो हम आपके विचार ले रहे हैं, लेकिन बीमारी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अच्छा, और बहन मायावती कैसी लगती है आपको नेता? वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही और है। अब दोनों तो अलग अलग लड़ रहे हैं हाँ फिर। ना, हाँ दोनों तो अलग अलग लड़ रहे हैं अभी। तो हम तो सपा को दे देंगे वोट। आप सपा को दोगे। अच्छा, एक और नेता दिख रही हैं एक्टिव थोड़ी सी, कांग्रेस की प्रियंका गांधी। उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? अभी कुछ नहीं इसके बारे में है अभी कुछ नहीं। नहीं। तो कांग्रेस क्यों खत्म हो गई यूपी से? यू खत्म हो गई, जैसे इन्हें बीजेपी मुसलमानों के साथ कर रही है ऐसी इसने करा कांग्रेस ने। हाँ। क्या किया? ऐसी करा इन्हें भी। क्या किया? भाई इन्हें भी ऐसे करा, कहीं नसबंदी करवा, कहीं इमरजेंसी में गिरवा, इन्हें भी ऐसी करा। कभी नसबंदी करो। हाँ हाँ। और क्या करवाओ? कभी कभी नेता को जेल में डालना, वहाँ बावरी मस्जिद का ताला खोल दिया, वहाँ कटवा दिए।
इस वजह से कांग्रेस कमजोर हो हाँ कमजोर हो गया, अभी तो होगी, होती जाएगी अभी। होती जाएगी। प्रियंका गांधी के आने से कोई फर्क पड़ेगा? अभी ना पड़ना कुछ भी। अभी ना पड़ना कोई। आपको भी ऐसे लगता है? क्या नाम है आपका? हमारे इफ्तिखार मोहम्मद इफ्तिकार। क्या करते हैं इफ्तिकार भाई आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो आपको भी जो ये निजामुद्दीन चाचा जो कह रहे हैं, अपनी विचारधारा है। आपकी विचारधारा क्या है? बस हमारी विचारधारा तो यही है, हुकूमत जो भी आए वो सही काम करे, गरीबों के लिए भी, किसानों के लिए भी। इस सरकार ने ना गरीबों के लिए कुछ किया है, सिर्फ उद्योगपति के लिए क्या है इसने, उद्योगपतियों के लिए किया है। सिर्फ। क्योंकि किसान अगर एक 50,000 रुपये ले ले तो उससे 10 लाख रुपये पहले ज़मीन रखेंगे, और वो कोई वीजा मान लिया 29,000 करोड़ लेकर भाग गया। कितने उद्योगपति कितने लाखों करोड़ रुपये लेके भगाए तो इन्होंने हैं। जब ये आदमी जाता है कई बार तो वेरीफाई तो पासपोर्ट यही करेंगे, इन्हें पता ना कौन भाग रहा कौन ना भाग रहा। जगह जगह कई बार आया फास्टैग को आता रहता है कि जब वीजा मालिया भागा 35 करोड़ का जो है चेक देगा, उसमें गया बीजेपी के फंड में। अच्छा, तो किसने भगाया फिर वीजा मालिया को? ये जो देश का पैसा गया बाहर, कितना पैसा गया? अगर उस पैसे को गरीब को बांट दिया तो एक भी गरीब ना बचा हिंदुस्तान में, एक गरीब नहीं बचेगा हिंदुस्तान में। लेकिन अब कितना भुखमरी की हालत हो रही है हिंदुस्तान में। मजदूर को मजदूरी नहीं है, किसान का जो है सही दाम नहीं मिल रहा है, महंगाई सब तरह की है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जो, सॉरी माफ करिएगा, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जो बातचीत में समझ में आ रहा है। जब हम लोग बात शुरू नहीं कर रहे थे तब आप हमको बुला रहे थे, अब हम आ गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, क्या करते हैं आप? मैं चिनाई का काम करता हूँ। किसका काम? चिनाई का काम करता हूँ। चिनाई का काम। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, बताइए, कहिए। इस सरकार में दो नुकसान हुए हैं। क्या? सबसे पहले तो हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, ये बेकार हो चुके हैं। जो कुछ उन्होंने पढ़ा लिखा था बेचारों ने, वो सब कुछ ये भूल चुके हैं। 15 किलो घी रखा था घर में, 17 किलो का बालक, आज 40 किलो वजन हो गया। कंचे 15 किलो घी रखा था, 17 किलो का बालक, आज 40 किलो का हो खा गया। खा के मोटा हो गया, कंचे बजा रहे खा हैं। के मोटा हो गया, कंचे बजा रहा है। और क्या करेंगे जब स्कूल बंद है? और करें क्या? क्या करें और बताइए आप? कंचे बजा रहे या पतंग उड़ाओ, उनके रखवाल और करो उनके। क्यों छत पर से गिर गया तो साले हाथ पाँव टूट जाएंगे। काम धंधा कुछ है नहीं। अब इधर को जाओगे लॉकडाउन लगा, पुलिस खड़ी है। ये रास्ता बदल के उधर को जाओ, पता लगा बम्बा काट के इधर गए, वहाँ पुलिस खड़ी है, पेट्रोल फूकते फिरो। क्या करें, मजबूरी है। ये महामारी से बड़ा तकलीफ रही सब। ज़्यादा समस्या है। 15 दिन में कल सेब बनवाई, जब काम नहीं लग रहा क्या करें? हाँ तो 20 रुपये ले आना ही सेब बनवाने के। काम कर रहा 1.5 महीना हो गया, कैसा करना? दिक्कत यूँ भी तो है। देख लो, तोड़ लो वजन उसने अभिनव में। घर में पड़े उठा ली तो खा रहे हैं। राशन मिल रहा है, वो जो यू दे बस आराम के, यू तो मिल तो रहा है। ये बस गनीमत है कि राशन मिल रहा है, यू गनीमत है बस। हाँ, ये रेल बता रहा हूँ मैं आपको, ये गनीमत है कि राशन जो मिल रहा। नहीं तो ये गरीब जो हो ना, इनकी खाने को रोटी नहीं मिलती, खाने को रोटी नहीं मिलती अगर राशन नहीं मिलता। बिजली का बिल 1450 रुपये का रहा दिखे सुधरा, ऐसा लग रहा दुगना कर दिया दिखे। अच्छा, ये जो सरकारी स्कूल है, जो बच्चा आपका अभिनव नाम है जी, कहाँ पढ़ता है, सरकारी में या प्राइवेट में? प्राइवेट में पढ़ता था। प्राइवेट में। तो अभी जैसे 1.5 साल 2 साल बंद रहा, तो कैसे पढ़ाई बिल्कुल बंद थी या थोड़ा बहुत? नहीं, बिल्कुल बंद थी। इतना कहाँ, हमारे कौन सा लैपटॉप रखा है बड़ा मोबाइल को, उसे पढ़ा लें फिर घर बैठा कर। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये टीटू माँ साहब हैं, ये सरकारी में पढ़ाते हैं, वो नरेश जी हैं शिक्षा मित्र हैं सरकारी में, तो सरकारी स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है? सरकारी स्कूल में तो हमारे बच्चे गए नहीं, अभी पता नहीं कैसी हो। वैसा बेहतर ही बता रहे हैं। बच्चों को नहीं भेजा तो उसकी कोई वजह रही? नहीं, हाँ, जब प्राइवेट में पढ़ रहे थे। हाँ जी, ये देखिए कुछ कह रहे हैं, इधर आ जाइए। हाँ हाँ, सरकारी स्कूलों में बर्तन बजाने में लगा रहे हैं बालक, गरीब बालक। स्कूलों में स्कूलों में खाना बनाना शुरू कर दिया। अरे भाई, एक सेकंड, सबके धोरो आएंगे। हाँ, वरुण ने क्या दिया है? हाँ जी, हाँ, क्या नाम है आपका चाचा? जब राजपाल सिंह है मेरा नाम। जब खाना नहीं बनता था तो गरीब बच्चे पढ़ जाते थे खूब, मास्टर भी मतलब जेंट्स रहे थे। अब तो बर्तन बजाने में रह गए हैं जी पूरे घंटे, बस लेडीज आवे स्कूल में, वो भी अपना सूटर बुनने में लगी रहे। बालक क्या पढ़े जी, कहेंगे उनको तो कुछ और बात गड़बड़ होगी। क्या कहा जा, लेडीज को कुछ कह नहीं सकते। हाँ, कह नहीं सकते। तो गरीब बच्चे तो पढ़ेंगे कहाँ से? गरीब को तो नीचे डूबा जा रहा है। प्रधान है, हाँ जी, वो तो जाके टीचर को टोक सकते हैं कि भाई ठीक से पढ़ाओ। वो टीचर को तो कह सके हैं, लेडीज को कह देगा जाके? लेडीज टीचर को नहीं कह सकते। नहीं कह सकते ना, डर लगा 76 का। 76 का डर। हाँ, ज्यादा कहोगे तो क्या कह सकते हैं?
10 बजे आवे 12 बजे चल रहे हैं, क्या पढ़ाई होगी गरीब बच्चों की इनकी? तो राजपाल जी फिर आपके हिसाब से तो लेडीज टीचर होनी ही नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो उनके ऊपर कोई अधिकारी वो तो हो बड़ा जो मतलब स्कूल के अंदर आवे। प्रिंसिपल तो होते हैं ना उनके। प्रिंसिपल तो सब हमारे स्कूल में तो लेडीज ही दिखे ज़्यादातर हैं। तो लेडीज जैसे आपके घर में आपकी कितने बच्चे हैं? हमारे तो पोती पोते कुछ छोप गए हैं। पोती पोते हैं। हाँ जी, हो रहे हैं 10-12। 10-12। हाँ जी, तो उसमें लड़कियां भी होंगी, लड़कियां भी हैं, उनको आप पढ़ाओगे भी, पढ़ेंगे भी। फिर कल को वो टीचर बनेंगी। क्या पता चले जी, जब पढ़ के जानेंगी ना, जब यहाँ बर्तन बजाने में लगी रहेंगी। हमारी तो स्थिति नहीं है सर उसमें पढ़ाने की। मान लीजिए। अजी हम क्यों मान लें? अच्छा चलो, जब बर्तन नहीं बजाते स्कूल के अंदर, जब बच्चे हमारे गरीब बस्ती के ऊपर पहुंच जाते थे, अब नहीं पहुंच रहा जी कोई भी। अब तो यहाँ बर्तन बजाने में लगे रहे बेचारे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भी घर की लड़की है, और सुनो, आप सुन तो लो सवाल। हाँ जी, किसी की भी छोड़ दो। हाँ, किसी भी घर की लड़की है, बहुत संघर्ष करके वो टीचर बनी होगी, तो आप तो कह रहे हैं कि लेडी टीचर होनी नहीं चाहिए। तो ये तो मुझे थोड़ा इससे दिक्कत है। आप ये कहो कि पढ़ाई होनी तो चाहिए, हाँ, पर उसमें जेंट्स भी तो होना चाहिए साथ में। उससे तो कह सकता है जेंट्स से जाकर कह सकता है कि भाई तुम हमारे तो बच्चों आप को नहीं चाची को बोलो, वो जाके लेडी टीचर को बोल देंगे। वो तो नहीं है ज्ञान उसको तो इतना। हाँ, तो ये तो कह सकते हैं कि पढ़ाई करो जाके। अजी बस जो भी हो रहा चल रहा अपना, ये तो जो है गरीब तो साला नीचे गुजारा। और भी इतने सर ये एक तो घंटी बजाने का बंद ना हो स्कूलों में जो खा जा रहा है बालकों का, ये बंद कर देना हाँ चाहिए। बंद कर देना चाहिए। कहा अच्छा, सरकार ये सोचती है, जब ये 90 के दशक में नरसिम्हा राव के ज़माने से ये चीज़ शुरू हुई और फिर बढ़ती चली गई, कि अगर दोपहर का खाना, जिसको मध्याह्न भोजन मिड डे मील कहते हैं, वो अगर दिया जाएगा गरीब बच्चों को, तो एक तो उनका पोषण बेहतर होगा, और जो स्कूल में नहीं आ रहे हैं बच्चे, वो स्कूल आना शुरू करेंगे। ऐसी सरकार की सोच थी। तो आपके हिसाब से ये स्कीम गलत है? हाँ जी, अच्छा, इससे पहले ज्यादा गरीब थी जनता, तो अब तो बहुत कुछ खुशहाल है। पहले तो रोटी भी नहीं मिली थी टाइम पे, जब बच्चे पढ़ के अफसर बनने थे गरीबों के। अब नहीं, अब तो घंटी बजाने में लगे रहे। तो कैसे ये बेहतर हो? एक तो आपके हिसाब से खाना बंद कर देना चाहिए, और कर देना चाहिए। और लेडीज के ऊपर और आपके बस अगर उसमें मदरसे में 6 लेडीज हैं तो 3 मास्टर जेंट्स होने चाहिए। 6 लेडीज हैं तो 3 जेंट्स होने चाहिए, मतलब 3 में 3 मास्टर लेडीज जेंट्स होने चाहिए, 3 लेडीज होनी चाहिए। सब नहीं होनी चाहिए। सब लेडीज नहीं होने। हाँ, उनसे कह तो सकता है आदमी जाकर कुछ कि भाई हमारे बच्चों को ऐसा करो वैसा करो। क्या कर सकते हैं लेडीज से? कुछ नहीं कर सकते। लेडीज को कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ नहीं। ये एक बुजुर्ग बोले, सही बात है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद, क्या करते हो तुम? अब तो जी पढ़ाई कर रहे हैं, अब तो कुछ भी ना कर रहे, खेत पे जाऊँ मैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अब खेत पे जाके पढ़ा 11वीं में आगा। 11वीं में आ गए। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल ही 17 साल होगी। तो आप प्राइमरी में पढ़ने गए थे कि आपने बड़े गौर से सुन रहे थे राजपाल जी की बात को? ना जी, मैं तो उसमें पढ़ा प्राइवेट में। आप सरकारी में क्यों नहीं गए? ये सरकारी में वो मिला है, दलिया पलिया, वो बर्तन बजावे, ये बता रहे हैं ना। तो वो तो ये बता रहे हैं, आपका क्या सत्य है? जिसमें मैडम पढ़ाई ना करवाती, आप तो गए नहीं, आपको कैसे पता? देखे हैं बालकों को आके नया करो नुई उतरे हुए जावे, नया करो में जावे, नुई बलियान पड़े हुए, नहा धो के भी ना जाते, साफ सुथरे ना रहते। तो वो तो घर वालों की जिम्मेदारी होगी ना, साफ सुथरा भेजना। जी, उनकी भी तो जिम्मेदारी है। क्या बच्चों से उनको साफ होकर नखून काट का करो, नहा का करो। अच्छा, उनको बच्चों से कहना चाहिए कि नाखून काट के और नहा के आया करो। हाँ, वे तो जी मोबाइल तो आप लेंगे। जब प्राइवेट में जाते थे तो आपसे कहा जाता था ये चीजें? हाँ जी, नहा का भेजा करे रोज घर वाले भी, और वे भी क्या करें, अन्य भगा दे करे स्कूल में से। भगा देते थे। हाँ। तो आपने नाम क्या बताया? मोहम्मद। मोहम्मद साहब, आप आगे चल के क्या करने का इरादा है आपका जिंदगी में? जी, इरादा तो बहुत बड़ा, पर जी करना मैं चाहता हूँ जी। बड़ा इरादा है, बताओ क्या इरादा है? जी, मैं इस पे देश पर राज करना चाहता हूँ। सही बात है। तुम इन पे हंसने वालों पे नहीं, विचार है। हाँ? इसको देश को सुधारना, आप भी सुन रहे हैं? हाँ जी। इसको देश को सुधारना चाहता हूँ मैं। मोहम्मद देश पे राज करना चाहते हैं, देश को सुधारना चाहते हैं। हाँ जी। कैसे राज करोगे और कैसे सुधारोगे? बारी जी, सुधारेंगे तो ऐसे ही वो, पहले राज कैसे करोगे? राज तो ऐसे करेंगे जी जैसे अब मोदी जी राज कर रहे हैं। ये मोदी जी का वो है, सरकार चल रही है मोदी जी की, तो वे जैसे देशों के नाम बदले जाए। जैसे मुसलमानों के देश है, कई सारे देश है मुसलमान नाम है जिनके, कुछ ऐसे उन देशों के नाम बदल कर अलग अलग रख दिया। हमें तो पता ना जी क्या क्या रख दिया, स्टेट के नाम बदल कर रख दिया। हाँ, ऐसा नाम बदल दिया। एक सेकंड, तुम्हें देश पे राज करना है ना? हिंदुस्तान पे। हिंदुस्तान पे। तो उसके लिए पहले देश को जानो। तुम क्या कह रहे हो? मोदी जी ने किसका नाम बदला? अभी जो बताया, क्या बताया तुमने? योगी जी ने बदला है। योगी जी बदल ले। वहाँ की जिला पंचायत का प्रस्ताव आया है, अलीगढ़ का हरिगढ़। हाँ, तो नाम बदल। जी, बस मैं नू चाहता हूँ यू हिंदुस्तान जो साफ सुथरा हो जावे। एक तो आदमी पौवा पी कर नहीं पता कहाँ पड़ा, शराब बंद हो जावे हिंदुस्तान में। ये तो शराब बंद हो जाएगी। जी, शराब बिल्कुल बंद।
शराब बंद और नशा बंद जी, बिल्कुल। ये भंग चरस गांजा ये सब फूक रहे हैं। ये बताओ, मोहम्मद कह रहे हैं कि शराब बंद नशा बंद है ना, सब नशा बंद कर दोगे, पर गुटखा तो आप भी खा रहे हो, आपके दांत बता रहे हैं। जो गुटखा तो ये बढ़िया लगा है, पर नशा तो गुटखा भी होता है। नशा ना होता जी इसमें। ये तो जी मुंह में डालो और लोग कसला हाथ में पकड़ कर करो जो काम, पता ही नहीं लगता कितना थकते हैं आदमी। मुंह में गुटखा डालो और कसला लेके काम बजाओ जाओ काम, बजाए जाओ। पर ये है तो नशा, आप बोल रहे हो कि आप नशाबंदी अजी करोगे। नशा तो हुआ है, पौवा पे नू झूम जा आदमी, कैसे झूमता है? नू कर नू गुल हट जाओ बे, अलग को हट जाओ। ऐसा नहीं करते, इसमें तो गुटखा खा का आदमी अपना उसे पता रहे अपनी। आपने अभी भी खा रखा है? हाँ जी खा रखा, कमला पसंद है। कमला जी आदमी उन्हें खोता, अपना संतुलन नहीं खोता। और जब हाँ जी पौवा पी का आदमी ने नहीं पता मैं कौन हूँ कहाँ ये कह कहूँ। रहे हो कि ऐसा नशा करे आदमी जैसे आपने किया कि संतुलन ना खोए, हमसे तो करे ही मत ना। तो फिर आपने क्यों किया है? ये तो मेरा शौक, अपने अपना छोटा मोटा कर लो, कोई बात ना। छोटा मोटा शौक कर, हाँ पर बड़ा नहीं। बड़ा नहीं। अरे उसको बात सुनने दीजिए भाई, तो सबकी बात सुनेंगे। हाँ, तो आप राज कैसे करोगे फिर? ये तो हो गई आपकी बात। जी कैसे राज करोगे? नेता बनोगे? नेता किस बनूंगा, पार्टी के नेता बनोगे? समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के नेता बनके तुम देश पे राज करोगे, कैसे करोगे? अभी तो समाज पार्टी के जी पार्टी के मुखिया अखिलेश जैसे यादव जी हैं। गरीब स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उन्होंने अच्छे अच्छे मतलब नहीं, मैं तुम्हारे एजेंडे पे आऊंगा कि जब तुम राज करोगे तब क्या करोगे, उस पे आऊंगा। वो सवाल नंबर 2 होगा। सवाल नंबर 1 है कि राज कैसे करोगे। जैसे तुम समाजवादी पार्टी में भी हो या ज्वाइन करोगे? हैं जी। समाजवादी पार्टी के मेंबर हो, हाँ जी तो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनने की जरूरी है। समाजवादी पार्टी कम से कम 272 सीटें जीते। अच्छा जी। अभी तो उठे भी ना जी, बीडीसी में भी उठेंगे, आपका इलेक्शन आएंगे बीडीसी इंशाल्लाह। में उठोगे? हाँ। तो अभी शुरुआत- जो चुनाव हुआ था बीडीसी का, उसमें नहीं लड़े? ना जी अभी ना लड़े, अभी उम्र नहीं है। हाँ अभी उम्र ना। तो शुरुआत मोहम्मद करेंगे बीडीसी से, जी फिर उसके बाद प्रधानी से। फिर प्रधानी। तो फिर ये जो नदीम प्रधान है, ये इनसे मुकाबला होगा? हाँ जी होगा, होगा। दबा के करेंगे टक्कर पे। दवा के करेंगे टक्कर पे। हाँ जी। और अभी तो ये जिला बदर भी है। हाँ जी जिला बदरा 6 महीने को। 6 महीने हुई जिला बदर है। तो अगले चुनाव में खजूरी के मोहम्मद कैंडिडेट होंगे, अगले में तो बीडीसी के होंगे। हाँ जी बीडीसी के। सीधे फिर तो प्रधानी नहीं लड़ जाओगे? ना जी सीधे ना, पहले जानकारी लूंगा इस बारे में, कैसा करता आदमी, समझूंगा इस बात को, फिर बीडीसी में उठूंगा, फिर प्रधानी में, फिर जिला पंचायत में, फिर जिला अध्यक्ष में, फिर जी उस वो बनूंगा मंत्री। फिर मंत्री बनोगे? हाँ फिर जी मोदी की जगह लूंगा, योगी की। योगी की कि मोदी की? पहले योगी की फिर मोदी की। पहले मुख्यमंत्री बनोगे फिर प्रधानमंत्री। हाँ तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? अखिलेश यादव को अपने साथ रखा करूंगा। पर पार्टी में तो अखिलेश यादव अध्यक्ष है। हाँ तो जी इतने तो है, जितने मैं उनके उस पर पहुंचूंगा इतने तो वे बुढ़े हो लेंगे। अच्छा, तो फिर पहुंच गए, फिर चुनाव भी जीतना पड़ेगा। हाँ जी मेहनत करेंगे उसके लिए। मेहनत करोगे और साथ में पढ़ाई भी चालू रखोगे? पढ़ाई चालू रखेंगे। अब तो जी कोरोना हो जाए, क्या नाम, आदमी की स्कूल ही ना खुले, खुल गए स्कूल। तो अब जब तुम बन जाओगे हाँ जी तो फिर क्या करोगे देश में? एक तो तुमने कहा शराबबंदी करोगे, शराब बंद करूंगा, अजी लेडीजों का राज बंद करूंगा। लेडीज का राज बंद करोगे। हाँ जी। कैसे लेडीज के राज से क्या दिक्कत है? अजी कहीं मोहल्ले चौपले पे भी लेडीज खड़ी हो, वहाँ को जाने में भी डर लगा है। मोहल्ले पे चौराहे पे लेडीज खड़ी तो जान क्यों डर लगता है? अजी 76 ना लगवा दे। तो कोई आप ऐसा काम करोगे गड़बड़, तभी तो 76 लगेगी। अजी वो जो लखनऊ में वो लड़की ने उस पर केस करा ड्राइवर पे, उसका तो कोई गलती भी नहीं जी, कैमरे में भी रिकॉर्ड है वो तो। और जब उसने जब भी उस पर थप्पड़ बजे और उसे थाने में बंद करवाया, और जी उसके कोई नहीं करा। ऐसा किया हाँ जी। इसलिए तुम सब लड़कियों का निकलना बंद करवा दोगे? जी सब लड़की करती हैं ऐसा। सब लड़की का? हाँ। क्या करती है सब लड़की? आएंगे तो अभी तो नहीं, मैं थोड़ा आपकी बात पूरी सुनी ना। तो लड़कियों का निकलना बंद करो, पर लड़कियां तो नौकरी करेंगी, पढ़ेंगी, तभी देश तरक्की करेगा। जी कुछ लड़कियां वो अच्छी लगती हैं जो मेडल लाती हैं देश के लिए। मेडल लाती है वो अच्छी लगती हाँ जी वे लड़के अच्छे नहीं लगती जो सिगरेट भी पी रही हैं, और जी लड़कों को 76 लगवा रही, इनको मुझे छेड़ दिया, यूँ कर दिया, वो कर दिया। है। लड़के छेड़ते नहीं है लड़कियों को? जी छेड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। तो उसमें तो लड़की कंप्लेन करेगी तभी सजा मिलेगी। हाँ जी पर लड़की बेफालतू की सजा कर रही है, ज्यादा सपोर्ट भी सब उनके लिए करते हैं लड़कियों को। लड़कों का कोई सपोर्ट? लड़कों का कोई सपोर्ट ही ना और करता जी। लड़की के सिगरेट पीने से भी दिक्कत है। हाँ लड़की अच्छा, कमला पसंद खाए लड़की तो चलेगा? हाँ खा लो जी। कमला पसंद खा लो तो दिक्कत नहीं, सिगरेट में दिक्कत है। हाँ जी सिगरेट तो जी फेंफड़े का लावा है। अच्छा, और गुटखे से क्या होता है? दांत मजबूत होते हैं? दांत तो सही रहे हैं पर जी काम भी तो सही हुआ है।
कसला दाना चला तो लेकिन जैसे अभी लोकसभा में बहुत सारी लड़कियां हैं जो महिलाएं हैं वो लोकसभा की मेंबर हैं, तो फिर उन सबका बंद हाँ जी बंद सब बंद है, सिर्फ लड़के लड़के बैठेंगे कहाँ लोकसभा में। हाँ जी लड़के भी वे बैठने चाहिए जो समझदार हों, लड़के भी बैठो लेकिन जो देश के लिए हित में कुछ करे, देश के लिए अच्छा करे काम, वे तो बैठने चाहिए। अब नो थोड़ी उछल उछल के थप्पड़े बजाओ जो ड्राइवरों पे। थप्पड़ नहीं बजेगा। हाँ जी तो एक लड़की के हिसाब से आप सब लड़कियों का बंदी करवा दे रहे हैं। जी सब नहीं, आदमी जगह लड़की कहीं कैसे तय करेंगे मोहम्मद, कैसे तय करेंगे कि ये लड़की सही है ये सही नहीं है? जी लड़की पढ़ कर जैसे किसी नौकरी करेगी, जैसा हम हैं, हम कहीं नौकरी के लिए जाएंगे, वो हमारा इंट्रोडक्शन लेंगे, हमसे पूछेंगे क्या क्या, जब हमारी काबिलियत देख के तो हमें नौकरी देंगे। ऐसी लड़कियों की काबिलियत देख के हम उन्हें देंगे उनका दर्जा जो चाह रही है। तो वो आदमी तय करेंगे कि औरत की काबिलियत क्या है। हाँ जी, जो देश के मुख्यमंत्री जी ये हैं, मोदी जी हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री, यही तो देख कर बताएंगे उनको ये सही है ना इस काम के लिए नहीं है। नहीं, वो तो सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग अधिकारी। हाँ जी। चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। चुनाव लेडीज लड़ेगी जी, यहाँ तो कोई लड़ती ना, पर्दे में रहा है। पर्दे में तो पर्दे से बाहर निकल के भी तो बहुत सारी औरतें काम कर रही हैं जी। पर्दे वे तो कर रही हैं जी, वे तो चलो चल कर रैंपटे बजा रही, जो पर्दे से खुल के कर रही हैं। अजू गरीब का और क्या करोगे तुम देश के लिए? बस देश के लिए जी, मैं देश को इतना साफ सुथरा कर दूंगा, मतलब जी वैसे साफ सुथरा ना, वैसे सफाई वफाई कूड़ा वाड़ा मतलब ये हटा दूंगा। कौन सा साफ सुथरा था दूसरा? नहीं कभी जी, कभी गलत समझो तुमने को, लोग बागों को हटा दे। और जी काम करूंगा, बच्चों को गरीबों को फ्री कोर्स करूंगा, सरकारी स्कूलों में किताबें फ्री करूंगा, एडमिशन फ्री, सब काम फ्री करूंगा, ड्रेस लूंगा। कहाँ से आएंगे? रेवेन्यू जिसको बोलते अजी पेट्रोल पहले हाँ 60 को 50 को, अब हो रहा जी 100 को, तो ये पैसा यू सारा सरकार पे तो जा रहा फालतू को पर का। 4 लाख करोड़ रुपए कमाया है एक साल में। तो आप कह रहे हो कि पेट्रोल डीजल को आप फिर और महंगा कर दोगे? ना जी महंगा क्यों करेंगे, आप सस्ता करोगे? हाँ सस्ता करेंगे। टैक्स तो वहीं से आता है। कहाँ से? पेट्रोल डीजल और दूसरी चीजों से। जी पहले ना करा, पहले जो सरकार ही वो भी तो अपनी सरकार चलाई रही होगी, उस पर भी तो पैसा कहीं से आ रहा होगा, वो भी तो 60 को बेच रही, इन्होंने 100 को कर दिया। पेट्रोल डीजल भी सस्ता कर दो। हाँ जी सस्ता कर दूंगा। करोगे? और क्या करूंगा जी, गरीबों को देखूंगा, राशन पानी देखूंगा उनका। चलिए ये बात हो गई। अब हमने आखिरी में तय किया था, हाँ हमने एक आखिरी में तय किया था कि अफजाल भाई से बात करेंगे। नमस्ते। हाँ अफजाल जी, आप भी नेतागिरी करते हैं? अफजाल जी नहीं जी, क्या करते हैं आप? वो कुछ भी ना, रिक्शे पे रहे सी। रिक्शे पे रहते हैं। तो बड़े पॉपुलर है लेकिन आप गांव में, क्या वजह है इसकी? मोहब्बत है लोगों की, मोहब्बत है, दीवाने हैं आपके। दीवाने हैं। क्या हुनर है ऐसा आप में जो सब आप? ये तो यही बताओगे, मैं क्या बता सकूं। यही बता भाई अभिषेक, सब लोग अफजाल काली के दीवाने क्यों हैं? ये हंसमुख आदमी है, अपने बढ़िया बातचीत सही कर रहे हैं सबसे। हैं? सही बात है। हाँ जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्शन को पलट देते, कैसे पलटा जरा एक आध किस्सा बताइए। जो लोग दिल्ली में ये दावा करते हैं कि हम इलेक्शन को पलट देते हैं, उनको बड़ा पैसा बड़ी शोहरत मिलती है। तो आप दिल्ली वालों को भूल जाइए, खुरजई के आप खजूरी के अफजाल काली को याद रखिए। हाँ भाई, कैसे पलटते हो इलेक्शन? बच्चे जो हकीकत हो लोगों को बताओ, घर जा जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है हकीकत बताना, रिस्क भी बहुत है। हाँ जी रिक्स है। रिक्स है? कैसी रिक्स होती है? रिक्स ऐसा जी, मेरे 2 भतीजे, उन लोगों का 7-17 में नाम आ गया, इनको बहुत प्रचार कर रहा। अच्छा 7-17 हो गया क्योंकि हकीकत बता रहे थे। हाँ लेकिन अफजाल भाई आप तो रिक्स लेते हो। हाँ रिक्स तो लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा जब तक चलेगा। तो नदीम प्रधान को चुनाव आप ही ने जितवाया है? नहीं तो पूरे गांव ने जितवाया है। हाँ। हम भी सपोर्ट में साथ हैं। और क्या किया आपने सपोर्ट के अलावा? बस सपोर्ट ही करा, और क्या करते। वोट दी, सपोर्ट किया, सपोर्ट भी करा, वोट भी दी। और कुछ रणनीति, कुछ प्लानिंग? प्लानिंग तो सब प्लानिंग ही है। अरे बता तो दो थोड़ी सी है। वो मोहम्मद अगला चुनाव लड़ेगा, उसके काम आएगी वो बीडीसी तो लड़ेगा। उसे भी दे देंगे। उसे भी दे दोगे? हाँ। अच्छा तो आप यहीं पे रहते हो जाते? हाँ यहीं पास में मकान है। पास में। तो घर में कौन कौन है? घर में भैया है, भावज हैं, भतीजे हैं, परिवार पूरा है। परिवार पूरा। तो आप भतीजों को पढ़ाई वढ़ाई की कुछ आपने? नहीं पढ़ाई नहीं। पढ़ाई। तो कैसे पता चलता है आपको दुनिया भर में क्या हो रहा है, जानकारी कैसे मिलती है? न्यूज के बारे में मिल जाए। टीवी पे, मोबाइल पे, किस पे देखते हो? हाँ नहीं, न्यूज पे, टीवी पे। टीवी पे देखते हो, फिर यहाँ आके चर्चा भी करते हो आप?
हाँ तो आजकल क्या चल रहा है दुनिया में? दुनिया में तो तालिबान और अफगानिस्तान की चल रहा है। अफगान क्या हो रहा है वहाँ पे? भाई यही जिक्र चलते रहे कि तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया सारे पे अफगानिस्तान पे। अरे एक आएंगे भाई, नेताजी सबको बोलने देंगे ना। नेताजी हम आपको आपके पास लगातार माइक लेके खड़े रहे, अब थोड़ा गांव वालों की बारी है ना? तो क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या देखा आपने टीवी पे? भाई यही दिखा रहे हैं, उड़ते को दिखाते नहीं, उनको तालिबान ने कब्जा कर लिया। बस तालिबान ही दिखाते रहते हाँ हैं। तालिबान ही दिखाते हैं। तो वहाँ पे बड़ा जुलुम उलुम भी हो रहा है, सब ऐसा बता रहे हैं। आपको क्या सोचना है? लगता तो है देख कर हाँ, ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा। गलत हो रहा है। अच्छा, अपने हिंदुस्तान में कैसा चल रहा है राजकाज? हिंदुस्तान में बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है बताइए? बस सब हंसी खुश है, सब बढ़िया ही है। सब हंसी खुश से बढ़िया है, बढ़िया है। तो ये सब लोग आपके नाम के साथ अफजाल काली क्यों बोलते हैं? हमारे यहाँ विधायक का इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस से, तो वे घर पे आए, तो जब से ये गोपाल काली कहने लगे। नहीं, उनका नाम क्या था? गोपाल काली। उनका नाम था गोपाल काली। वो आपके घर पे आए तो उसके बाद आपका नाम हो गया अफजाल काली। योगेश वर्मा आया तो वर्मा कहने लगे। अफजाल वर्मा कहने लगे। हाँ, वाल्मीकि आया तो वाल्मीकि कहने लगे। तो मतलब हर 5 साल में अफजाल भाई का एक नया नाम रखा जाता है। नहीं, एक ही साल में तीनों नाम रखे गए। एक ही साल में तीनों हो गए। हाँ। योगेश वर्मा भी यहाँ के सपा के बड़े नेता हैं, विधायक रहे हैं। अभी उनकी पत्नी मेरठ की मेयर है, सही बता रहा हूँ ना? तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो अफजाल भाई? बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी को। क्या बढ़िया लगता है आपको बसपा में? बस बढ़िया लगा बस। अरे ऐसे थोड़ी, इतना दुनिया भर का ज्ञान है आपको। थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को कि अफजाल भाई को बसपा क्यों सही लगती है बाकी पार्टियों के मुकाबले? उसमें जब एक जो अधिकारी है वो सख्त रहता है। बसपा के राज में अधिकारी सख्त रहता है। अरे भाई, काम टाइम पे होता है ज्यादा काम। और सपा के टाइम पे? सपा के टाइम में भी बढ़िया हुआ है। अच्छा, सपा और भाजपा के टाइम में? हमें तो बढ़िया ही लग रहा है इसमें भी। अफजाल भाई को सब में बढ़िया लग रहा है? मुझे सब अच्छे लगे हैं। सब अच्छे लगे बस। तो आपसे तो फिर सब वोट मांगने आते होंगे? हम सभी आए, मैंने बताया ना 3-3 आए एक साथ में। 3-3 आए। हाँ, अच्छा ये बताइए, जैसे अब बसपा तो हम देख रहे हैं लगातार कमजोर होती जा रही, 12 हारी, 14 हारी, 17 हारी, फिर 19 में भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। क्यों कमजोर हो रही बसपा? वह मुस्लिम हट रहा है बसपा से। मुस्लिम बसपा से हट रहा है। मुस्लिम बसपा से क्यों हट रहा है? अब ये तो मुस्लिम ही बताओ। आप ही तो हो। जैसे निजामुद्दीन चचा ने कहा कि हमें अखिलेश यादव ठीक लगते हैं, आप कह रहे हो आपको बसपा ठीक लगती है, फिर आपने बताया कि मुस्लिम हट रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं क्यों दिल्ली के बड़े बड़े राजनीतिक विद्वानों की सुनूं? वोटर तो आप भी हो और आप तो यहाँ के बड़े रणनीतिकार भी हो, क्यों भाई नवीन? हैं? तो क्यों हट रहा है बसपा से मुस्लिम? बस कुछ कमी होंगी, क्या इतनी जानकारी नहीं। अच्छा, सपा की तरफ क्यों जा रहा है फिर? सपा ऐसा हमदर्द हो। सपा मुसलमानों की हमदर्द हो इसलिए। बसपा में सुनवाई नहीं है अब कम लग रही है। कम लगे। और भाजपा में? भाजपा में तो ही नहीं। है ही नहीं। क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है? ये तो पता नहीं चलता क्यों ना है, किसी को विधायक को टिकट नहीं देते, कोई मामला नहीं। वो ये कहते हैं जब हम टिकट देते हैं तब वोट ही नहीं मिलता है। ये हमारे यहाँ तो किसी का नहीं। 402 सीटों में किसी का भी एक मुस्लिम भी नहीं था विधायक। क्या था? नहीं था। नहीं था तो नहीं लगता है। अब कोई हो कम से कम कुछ तो लेगा अगर आएगा तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल बताइए, और ये गांव में भी बातचीत का आखिरी सवाल है। वो कहाँ गए वो सऊदी वाले? थोड़ा हमको सऊदी समझना था। हाँ, ये रहे। हाँ, तो सरकार को क्या करना चाहिए अफजाल भाई? जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा दिव्यांगों के लिए साइकिल, ये सब चीजें। आपकी कुछ मांग है सरकार से? 6-7 साल पहले रिक्शा लाया था, ये वेल्डिंग देख लो, जयपुर से जाएगा। अच्छा, तो आपके प्रधान ने आपका नाम ऊपर नहीं भेजा, जैसे रेड क्रॉस वगैरह बांटते हैं? प्रधान गाँव में आवे जब तो भेजेंगे, अभी तो प्रधान गाँव में नहीं, जिला बदर। जिला बदर ने। अब जिला बदर नहीं है, अब और मामले में पाक अब जिला बदर हट गई। तो अब गांव ने तो ऐसा प्रधान चुन लिया जो जिले में गांव में ही नहीं है, फिर काम कैसे होगा? ये मोहब्बत, लोग आ जाएंगे। मोहब्बत है, फोन पे काम हो जाएगा। और मोहब्बत, ये 2 वर्ड हैं। फोन पे काम हो जाता है। काम हो जाएगा तो फिर क्या दिक्कत? नदीम प्रधान फोन पे काम करवा देते हैं, पर फोन तो हो सकता है पुलिस भी सुन रही हो अगर फरार है ना। खुल गया है, पहले बंधा। बताओ भाई, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम राशिद है। राशिद, क्या करते थे सऊदी में? सऊदी में गाड़ी चलाते थे जी। कब आए वापस? 2-2.5 महीना हो गया। अभी वहाँ काम मंदा चल रहा है? काम सही चल रहा है वहाँ, बस फ्लाइट नहीं खुल रही। फ्लाइट खुले तो जामे भी। कितना पैसा मिलता है वहाँ सऊदी में? सऊदी में तकरीबन वही 40,000 के लगभग आ जाते थे, 40-45,000। घर भी भेजते थे कुछ बचा के? घर ही भेजा सारा, और भेजे कहाँ? सारा भेज दिया? अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं किया? नहीं। बिना मुस्कुराएगा हो नहीं? एक बात बताओ, इतनी दूर बंदा गया तो अपने लिए करते तो यहाँ भी कर सकते थे। इतनी दूर गया तो किसके लिए गया? घर वाले। तुम्हारे गांव से और भी लोग सऊदी जाते हैं? कम से कम 80% लोग मुसलमानों में से। मुसलमानों में 80% सऊदी में। अच्छा, तो वहाँ ज्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ? जब काम ना तो यहाँ क्या करेंगे? रोजगार नहीं है, बताओ किधर है रोजगार? सऊदी में है। सऊदी में कम से कम तनख्वाह जो मिलती है वो जो बोलते हैं, जो एग्रीमेंट होता है वो मिलता है। कई ऐसे हम लोगों को मामले देखते हैं कि जब सऊदी में गए तो पासपोर्ट जमा कर लिए या दिक्कत क्या होती है, वे कंपनी से भाग जाते हैं। कंपनी से क्यों भाग गए, उसका रीज़न क्या हो गया? दिल नहीं लगा या कुछ दिक्कत होगी। सऊदी में एक रीज़न है, दूसरे तुम कंपनी में आज गए, आज जाने के बाद में तुम्हें कंपनी अच्छी नहीं लगी तो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ? 2 साल का। 2 साल आप रहे नहीं, तुम्हें जाना है इंडिया आज ही, तो 1000 रुपये दे के पासपोर्ट, वाइट पासपोर्ट से तुम आ सकते हो, 1000 रियाल दे के अगले दिन ही। तो इस वजह से आदमी आ जाता है। चलिए, मैं खजूरी गांव में आया था ये समझने के लिए कि अंबेडकर भवन की बातचीत में कि अलग अलग जो लोग हैं ना, दलित समाज के, मुस्लिम समाज के लोग हैं। कहाँ है कैमरा? मैं उधर P2C दे रहा हूँ। ऐसा हो जाता है जब बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हों। और इस विचार से आया था कि थोड़ा लोगों के मन का पता चले, अलग अलग बातें पता चली। और एक हासिल ये रहा जो नागेंद्र जी ने कहा कि वो यहाँ पर लाइब्रेरी बनवाएंगे ताकि ये बच्चे परीक्षाओं की तैयारी करें और मेहनत से पढ़ाई करें। हैं, ये मेरा हासिल है। आप ये चुनावी यात्रा से पहले की हालचाल यात्रा देख रहे हैं। इस यात्रा के बारे में आपके क्या विचार हैं, ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि हम भी आपके गांव में आएँ, इस तरह से लोगों से बातचीत करें, तो आप हमें मेल लिखिए, हम कोशिश करेंगे। सब जगह तो नहीं आ सकते, लेकिन जब आप भेजोगे तो उसी में से बातचीत करके गाँव का, कस्बों का, जगहों का चुनाव होगा। इसके लिए आपको हमें मेल भेजना पड़ेगा। हमारा पता है lt.chunav@gmail.com। अगर आपको ये बातचीत ज़रूरी लग रही है तो आप इसको शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस बातचीत के बारे में हम क्या सोचते हैं ये जानना हो तो हमारा नया यूट्यूब चैनल है LT लल्लन टॉप UP। वहाँ पे हम लोग लाइव करते हैं, पर्दे के पीछे की बातचीत करते हैं। तो इन सब लोगों की बातचीत सुन के, है ना, अफजाल की बात सुनी, इफ्तिकार साहब की सुनी, निजामुद्दीन चाचा की सुनी, नवीन की सुनी, है ना, नरेश की सुनी, ज्ञानेंद्र की सुनी, है हमारे नहीं सुनी। आपकी नहीं सुनी, सुन लेते हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर पहले सर मैं आपके चैनल को बहुत मेरा नाम सर सौरभ है। सौरभ जी, हम भी सौरभ, तुम भी सौरभ। बताओ सौरभ। सर मैं पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जानकारी पहुँचाते हैं लोगों के बारे में, क्योंकि न्यूज़ चैनल तो आपको पता भी है, देश की जो देश के नागरिक हैं उनको पता है कि क्या बता रहे हैं न्यूज़ चैनल आज के। हमारे देश का एक छोटा सा मुद्दा है बेरोजगारी। सब जानते हैं उसको, बड़ा मुद्दा है। वो बहुत बड़ा हो चुका है, वो बहुत बड़ा हो चुका है। 2017 में मैं SSC JEE की बात कर रहा हूँ। 2017 में SSC JEE की हज़ारों के करीब में वैकेंसी आया करती थी। उसके बाद 2017 के बाद वो वैकेंसी हो गई 40-50 इसके करीब हो गई। फिर अगर हम UP SSC की बात करें, इन्होंने अब पैट का एग्ज़ाम लिया है। उससे क्या होगा, वैलिडिटी उसकी 1 साल है। उसके बाद UP SSC के जितने भी एग्ज़ाम निकलेंगे पहले उसे क्वालिफाई करना होगा। अब उसकी वैलिडिटी 1 साल है। क्या 1 साल में ये एग्ज़ाम और करा देंगे जो पैट के बाद बचे हुए हैं, कि पैट के बाद जो निकलेंगे? सरकारी नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए, ऐसा सौरभ का कहना है। जी। और मैं एक सर सिलेंडर के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जी भाई कहिए। सर सिलेंडर का जैसा प्राइस आपको पता है कि 870 रुपये है। हाँ। देश के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने एक योजना लागू की थी, सौभाग्य योजना, जिसके तहत गांव के नागरिकों को, गांव की महिलाओं को गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, फ्री सिलेंडर दिया गया था। उसका उद्देश्य था कि नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा मिले। लेकिन सर इसका सर ठीक से पालन नहीं हुआ। क्या कमी है बताइए? सर उज्ज्वला योजना ठीक है होगी, अगर जो हमारे गांव के लोग हैं वो चूल्हे का यूज़ करते थे पहले, अगर वो अब यूज़ करें वो सस्ता पड़ेगा, वो सिलेंडर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सिलेंडर महंगा है, तो जो क्लीन एनर्जी की कोशिश है वो पूरी नहीं हो पाएगी। चलिए, सौरभ की ये बात आई। इस बात के बारे में भी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लल्लन टॉप देखते रहिए,
आप सब लोगों का और मोहम्मद खास तौर पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हमारा भी धन्यवाद। गुटखा मत खाया करो, छोड़ दे आज से, अभी से आज से छोड़ दे जी, खाने का नहीं जिंदगी में कभी भी। पंचायत भवन में खड़े हो कह रहे हो? हाँ जी, जिंदगी में कभी नहीं खाने का। और ये लोग फिर टोकेंगे तुमको? टोकेंगे जी, कभी खाने का नहीं, दिखने का नहीं मेरे पास, कभी दिखने का नहीं, खाने का बहुत नहीं। बढ़िया, ये तुमने एक बहुत बढ़िया काम किया। गुटखा नहीं खाना चाहिए, बुरी आदत होती है, किसी भी तरह के नशे से बचना चाहिए जी, जब तक बच सको तब तक। चलिए, थैंक यू।